आज की वीडियो में भाई कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका पीजीटी का एग्जाम है वो, और जो है टीजीटी का अपकमिंग शेड्यूल है वो, एंड आपका पीआरटी का, और जो आपकी वैकेंसीज आई है उसको लेके कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो पहले बात कर लेते हैं भाई पीजीटी की। पीजीटी में क्या होगा भाई, आपका जो है 300 नंबर का या 300 क्वेश्चन आएंगे। 300 ही नंबर का पेपर है और 300 ही क्वेश्चन इसमें आएंगे। इसमें क्या होगा, आपके 15 सेट मिलेंगे। वो कितने के, 20-20 क्वेश्चन के। एक बार 20 क्वेश्चन का आएगा तो वो सबमिट करने के बाद आप उसको दोबारा रिविजिट नहीं कर सकते, मतलब उस पे वापस आप नहीं जा सकते। तो आपको पूरे 300 क्वेश्चन देखने हैं। ये ना हो कि भाई आपका कोई सेक्शन मिस हो जाए लास्ट में। तो भाई थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आपको करके चलना पड़ेगा। वो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे भाई? एक तो रीजनिंग में थोड़ा जैसे टाइम लगता है आपको, और मैथ में। रीजनिंग में जहाँ आपको टाइम लगता है वो लगेगा। देखो, अभी तक जो पैटर्न आ रहा है ना पेपर का, वो भाई ऑलमोस्ट सेम है। हो सकता है थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दे, पर वो चीजें आप इसमें इग्नोर कर सकते हो। वो कहाँ इग्नोर कर सकते हो आप? अब यहाँ पे क्या करेगा, सीटिंग अरेंजमेंट के 2 या 3 क्वेश्चन आपको डाल देगा, जो कि हर पेपर में आ रहे हैं। इसमें क्या है, डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूं कि आपको रीजनिंग में जहां आपके 17-18 क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन या तो स्किप कर दो, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो भाई कर लो, नहीं तो स्किप कर सकते हो अगर 17-18 क्वेश्चन आप इजीली कर लेते हैं। फिर बात आती है भाई मैथ्स की। मैथ्स में देखो भाई, पेपर बहुत ही इजी आ रहा है आजकल। तो जहाँ पे ये क्वेश्चन लेंथी दे रहे हैं, वो देखो मेंसुरेशन में कोई अटपटा सा क्वेश्चन डाल रहे हैं, ठीक है। या फिर इसमें सीआई में 2 साल का पूछ के फिर कहते कि भाई इसके हिसाब से 3 साल का और निकाल दो, मतलब कि आपको उसमें एक फ्रेम में 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इस टाइप के सीआई में डाल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इजी होते हैं, पर उसमें क्या आपको 2 फॉर्में मिल जाती है। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। अगर आप मैथ्स में देखो भाई, इजीली आप 15-16 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अगर आपके इतने हो जाते हैं तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखना। तो बेस्ट ऑफ लक भाई पीजीटी का जिसका एग्जाम है। तो भाई अब बात कर लेते हैं आपका न्यू वैकेंसीज का। अभी जो न्यू वैकेंसीज आई हैं भाई, 1/25 जो इनका एडवर्टीजमेंट आया है, ठीक है। उसमें आपकी है वार्डर। ये जो आया है इसका शायद मैंने आपको 2 महीने पहले ही बता दिया था कि भाई ये वैकेंसीज आएंगी। और अपना जो है सर्टिफिकेट बनवा लो, ओबीसी और क्या कहते हैं वो, ईडब्ल्यूएस। और जो इसकी कट ऑफ डेट होती है भाई, कट ऑफ डेट वो होती है इसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट को ही ये इन्होंने कट ऑफ डेट, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है वो ही इनकी कट ऑफ डेट है, ठीक है। उससे पहले आपके सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब कि भाई आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि आप फाइनल में अपीयर हो तो वो आप अपीयर है तो वो भर सकते हो, नहीं। वो जो फाइनल में अपीयर है वो लोग इसमें नहीं भर सकते। आपका कंप्लीट जो है आपका रिजल्ट अनाउंस्ड होना चाहिए। मतलब आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अपीयरिंग वाले नहीं भर सकते भाई इसमें, ठीक है। और जो भी आपका ओबीसी है, एनसीएल और आपका ईडब्ल्यूएस, ये जो है आपका भाई कट ऑफ डेट से, यानी जो इनकी 7 अगस्त है उससे पहले के होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना। तो अपने डॉक्यूमेंट्स अपना कंप्लीट करके ही फॉर्म फिल करना। और दूसरी बात, अगर कोई फॉर्म फिल करने में कोई गलती हो जाती है तो भाई उसको वो बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाता है डिजायर के साथ, ठीक है। तो दोबारा वो गलती मत करना कि भाई जीरो वो लगा दिया उसके सामने, 10th रोल नंबर के सामने, या फिर डेट ऑफ बर्थ में कुछ आगे पीछे करके उसको न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर आपने बना लिया, तो वो चीजें इग्नोर करना है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो उसको कोई बात नहीं, पहले आप अपना एग्जाम क्लियर करो, तो वो उसको बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये तो हो गया 1/25। जो इनका नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट जो आएगा इनका वैकेंसीज का, वो आएगा उसमें आपकी क्या कहते हैं भाई, एक तो एनडीएमसी,
एमसीडी और कुछ अदर्स डिपार्टमेंट की पोस्ट हैं, ठीक है, सारी उसमें ऑलमोस्ट नॉन टीचिंग ही वैकेंसीज है। लाइक फॉरेस्ट गार्ड है, मैसोन है, और हेल्थ इंस्पेक्टर है जो एमसीडी वाला उसकी है, ठीक है। तो इस टाइप की इसमें वैकेंसीज है। जो अभी इनका नेक्स्ट जो आएगा वो इससे रिलेटेड, इन वैकेंसीज से रिलेटेड आएगा, जिसमें अच्छी खासी पोस्ट है। ऑलमोस्ट जो बताया जा रहा है भाई इसमें है 35 के अराउंड जो है इसमें पोस्ट है, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला आएगा नॉन टीचिंग से रिलेटेड है। इसमें आपकी मैसोन, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह, पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर जो है एमसीडी वाला, और कुछ है, ठीक है, बहुत सारी इसमें। तो ये आएगा आपका नेक्स्ट नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट, ठीक है। और पहले वाले के लिए वही अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेना। और जो कट ऑफ डेट है वो इनकी है फॉर्म भरने की लास्ट डेट। ये वो वाली कट ऑफ डेट नहीं होती कि भाई रिजल्ट आया, वो वाली कट ऑफ डेट नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं भाई पीआरटी की। पीआरटी का भाई देखो, अभी जो है डीएसएसबी के पास अगर डीओई की वैकेंसीज है, हालांकि एनडीएमसी वालों ने भी भेज दी है। अकॉर्डिंग टू इनका जो ग्रीवांस है उसके अकॉर्डिंग एनडीएमसी ने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जो है वैकेंसीज के, और ऑनलाइन भी उन्होंने बोला है कि हमने अपलोड कर दिए। तो ये दो वैकेंसीज है, डीओई और एनडीएमसी की, 991 और 125, ठीक है। तो इसके लिए वही आपको देखो थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी है कंबाइंड एग्जामिनेशन पॉलिसी, जिसमें ये जो सेम क्वालिफिकेशन वाले पोस्ट होते हैं उनको एक साथ निकालते हैं, उनका कंबाइंड एग्जामिनेशन कराते हैं, फिर आपसे वो प्रेफरेंस फॉर्म फिल कराते हैं, ठीक है। तो वो चीजें हैं इसमें, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है थोड़ी, कि भाई इसके लिए इनको अलग एग्जाम नहीं कराना पड़ेगा। तो भाई इसमें ये है एनडीएमसी और डीओई, मतलब कि इनका ये होता है कंबाइंड एग्जामिनेशन पॉलिसी में, कि जैसे डीओई की पीआरटी है और एनडीएमसी की पीआरटी है, उसके लिए उनको अलग अलग एग्जाम नहीं कराना पड़ेगा। वो आपसे बस खाली इसमें प्रेफरेंस फॉर्म लेते हैं, एग्जाम एक ही करा लेते हैं। तो वो चीज है इसमें कंबाइंड एग्जामिनेशन पॉलिसी में। अब इसमें क्या है भाई, एमसीडी, एमसीडी की जो वैकेंसीज थी जो इन्होंने भेजी हुई थी 2023 से, फिर जो है इन्होंने डीएसएसबी ने 8 मई को इनसे कुछ क्लैरिफिकेशन वगैरह मांगा था। उसके बाद ये वापस इसके पास गई एमसीडी के, और इन्होंने इसको कर दिया खत्म, ठीक है। एमसीडी की वैकेंसी जो थी वो आज की डेट में खत्म है, ना के बराबर है। उन्होंने मना कर दिया है भाई, कमिश्नर जो सर है उन्होंने बोल दिया कि भाई हमें जरूरत है ही नहीं इतने टीचर्स की, क्योंकि जो है हमारा जो स्टूडेंट रेशो है, मतलब एडमिशन रेशो है, वो बहुत घट गया। तो इसके बिहाफ पे उन्होंने बोला कि अभी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक तरफ से ये होल्ड है, या फिर अभी वो भेजेंगे नहीं जब तक उनका कुछ होगा नहीं। तो फिलहाल के लिए इस साल तो एमसीडी वाले भेजेंगे नहीं, ऑलमोस्ट ये क्लियर है। तो आपको जो पीआरटी वालों को भैया एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वो इन दो वैकेंसीज का जो है एडवर्टीजमेंट निकलवाने के लिए आपको एक बार डीएसएसबी ऑफिस जाके विजिट करके रिक्वेस्ट करके अपना ये निकलवा लो, ठीक है। तो ये था भाई डीएसएसबी पीआरटी का। अब बात कर लेते हैं भाई आपका नेक्स्ट शेड्यूल। देखो भाई, एक 8 अगस्त, और लास्ट लाइन में मैंने बताया था 17 अगस्त, ठीक है। इसके बाद जो आपका एग्जाम होगा एनटीटी, और इसके बाद जो आपका होगा वो होगा भाई ड्राइंग वाला, ठीक है। ये नहीं कि खाली यही दो एग्जाम होंगे, इसमें आपके नॉन टीचिंग के भी हैं कुछ। देखो भाई उनका मेरे को पता नहीं है, पर उसमें नॉन टीचिंग के भी हैं जो छोटे मोटे एग्जाम है, एक एक शिफ्ट वाले, सिंगल शिफ्ट वाले, वो एग्जाम भी इसमें है। एमसीडी के भी हो सकते हैं शायद, एमसीडी स्टेनोग्राफर वाला है इसमें। एनटीटी हो गया, हाँ ड्राइंग, ये वही आपका 17 के बाद है, ये आपका एनटीटी है 8 तारीख के बाद है, ठीक है। तो ये हो गया एनटीटी और ड्राइंग। और इसमें भाई आपके इंक्लूड है कुछ छोटे मोटे एग्जाम एमसीडी वगैरह के जो भी हैं, ठीक है। तो वो आप देख लेना एक बार, जिसका जो भी हो अपना प्रिपरेशन कर लेना भाई। और इसके बाद जो होगा आपके और टीजीटी वाले एग्जाम होंगे,
और जो शेड्यूल आएगा भाई वो आएगा आपका 2 मंथ्स का एक साथ, 2 मंथ्स का एक साथ आएगा। जो आपका ये शेड्यूल आएगा वो आएगा भाई 2 मंथ्स का एक साथ आएगा, अगस्त और सितंबर का। और ये कब आएगा भाई? ये उम्मीद है कि अपना जो अपकमिंग वीक है उसके वीकेंड तक, मतलब नेक्स्ट वीक में ये कभी भी आ सकता है, ये उम्मीद है हमें। ठीक है। तो पहले शुरुआत हो गई भाई आपके एनटीटी ड्राइंग और टीजीटी के जो बाकी एग्जाम्स हैं वो। तो आप सब लोग अपनी तैयारी करो भाई, टीजीटी वाले, एनटीटी वाले और ड्राइंग वाले। और जो भी नॉन टीचिंग भी है, जो नॉन टीचिंग है, जिनमें कम स्टूडेंट्स हैं वो भी। और शायद एक एमसीडी भाई स्टेनोग्राफर वाला भी एग्जाम है इसमें। तो सारे भाई अपना तैयारी करो। तो अब किसी का भी कोई भी एग्जाम आ सकता है फिलहाल। हम एक बात हो रही है, दास फोर का उम्मीद है भाई कि शायद सितंबर एंड से स्टार्ट हो सकता है, सितंबर एंड से। ठीक है। तो ये अक्टूबर में भी हो सकता है और सितंबर एंड से शुरू होकर मतलब अक्टूबर में ही जाएगा ये ऑलमोस्ट। तो ये था आपका दास फोर का। तो भाई, तो अपनी प्रिपरेशन करो और जितने भी लेटेस्ट पेपर्स हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा लगाओ। उसमें आपका कोई भी पेपर हो, टीचिंग का हो, नॉन टीचिंग का, तो सब आपको करने हैं। तो टीजीटी आपका जो है अपकमिंग शेड्यूल में आने वाले हैं। तो भाई तैयारी करो। थैंक यू।